guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम बीकॉम पास बीकॉम ऑनर्स में एक और टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जिसे हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। उसका आज एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल विद बैलेंस शीट आपके साथ डिस्कस करेंगे। बीकॉम ऑनर्स का आज हमने क्वेश्चन लिया, इससे पहले हमने बीकॉम पास का क्वेश्चन लिया है, तो कोशिश यही है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बीकॉम पास वाले बीकॉम ऑनर्स वाले दोनों ही देख सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट भी उनको समझनी जरूरी है। कभी कभी बैलेंस शीट पूरी बनानी पड़ती है, कभी कभी एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है। फिलहाल हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन लिया है उसमें हम पूरी बैलेंस शीट आपको बनाकर दिखाएंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है डियर, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। 15 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आया। देखिए क्या कहता है आपके पास, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी एक्सचेंज engaged on the execution of contract number 747 for the year ended 31st December 2012। तो ये आपने कॉन्ट्रैक्ट के नीचे लिख देना है for the year ended 31st December 2012 और बैलेंस शीट एज एट 31st December 2000। तो दिस इज द ट्रायल बैलेंस, राइट। ये ट्रायल बैलेंस आपको पता है कि हमारे क्या काम आएगा, हम इसे बैलेंस शीट में यूज करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टी से आपको पैसे कितने मिले हैं फिलहाल 3 लाख, बिल्डिंग है आपकी 1,60,000 की, क्रेडिटर है 72,000 के, बैंक बैलेंस 35,000 का, कैपिटल 5 लाख, मटेरियल 2 लाख, वेजेस 1,80,000, एक्सपेंसेस 47,000, प्लांट है आपके पास 2,50,000। द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट 747 वॉज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2012। तो साल के शुरू में ही हो गया आपके पास, और जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है ये साल का एंड का है, तो मतलब ये आपकी बैलेंस शीट में काम आएंगी चीजें। तो आपको दे रखा है कि 1 जनवरी 2012 को आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, यानी इस साल के शुरू में। मटेरियल कॉस्टिंग ₹1,70,000 वॉज सेंट टू द साइट। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया कि साइट क्या होता है, स्टोर क्या होता है। साइट मींस जहां पे काम चल रहा होता है, स्टोर जहां पर आपकी मशीनें, ये सब चीजें, मटेरियल वगैरह आप लोग वेयर हाउस तक समझ सकते हैं, वहां पर आप ये सेव करके रखते हैं, राइट। तो अभी फिलहाल मटेरियल जो आया है साइट पर जहां काम चल रहा है वहां 1,70,000 रुपए का मटेरियल आ चुका है, ठीक है। 6,000 वर डिस्ट्रॉयड इन द एक्सीडेंट, पर इसमें से 6,000 का माल बर्बाद हो गया, खराब हो गया। तो या तो आप 6,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, नहीं तो क्रेडिट साइड पे शो करने का मतलब भी यही होगा कि मटेरियल आपका लॉस्ड हो गया, तो 1,70,000 का मटेरियल आपके पास यूज नहीं हुआ। फिर वेजेस हैं आपके पास 1,80,000 रुपए जो आपने इस साल पे करी है। प्लांट आपका 50,000 का है, वाज यूज्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑल थ्रू आउट द ईयर। मतलब आपके पास यहाँ पे प्लांट 2.5 लाख रुपए दिखा रखा है, तो आपको ये कह रहा है कि इसमें से 50,000 का तो आपने पूरा साल इस्तेमाल करा, 2 लाख वाला 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक इस्तेमाल करा। तो हो सकता है 2 लाख का बाकी जो प्लांट है वो कहीं और यूज हुआ हो पूरे तरीके से। लेकिन इतना याद रखना 747 कॉन्ट्रैक्ट में जो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट में 50,000 वाली मशीन पूरा साल इस्तेमाल हुई है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। और जो ये 2 लाख वाली है ये भी 9 महीने ही इस्तेमाल हुई है, तो इसमें 9 महीने का ही डेप्रिसिएशन इस कॉन्ट्रैक्ट में लगेगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं कंपनी की, जब इसकी बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे तो वहां पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि उनके पास तो साल के शुरू से ये पूरा साल मशीन रही है, आप यूज करें ना करें डेप्रिसिएशन जरूर लगेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जब हम एक्सपेंसेस शो करेंगे तो वहां हम उतना ही एक्सपेंस शो करेंगे जितना वाकई में इस कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ। तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर कितना हुआ, ये मशीन सिर्फ 9 महीने वहां रही, तो 9 महीने का ही डेप्रिसिएशन उस अकाउंट से चार्ज किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि आपके पास इस कॉन्ट्रैक्ट में ये मशीन पूरा साल इस्तेमाल हुई, पूरे साल का डेप्रिसिएशन, ये 9 महीने इस्तेमाल हुई तो सिर्फ 9 महीने का डेप्रिसिएशन उस कॉन्ट्रैक्ट से चार्ज किया जाएगा। लेकिन जब हम इस पर्सन की बैलेंस शीट पर जाएंगे जहां पर हम इसकी एसेट शो करेंगे, वहां पर ये 2,50,000 की एसेट साल के शुरू से एंड तक पड़ी है, तो उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा आपके पास, राइट। चलिए उसके बाद क्या कहता है आपके पास, और फिर आपने ये स्टोर में वापस कर दी थी 2 लाख की मशीन। मटेरियल ऑफ द कॉस्ट 4,000 वाज एट साइट ऑन 31 दिसंबर 2012। तो आपके पास 4,000 का मटेरियल अभी भी साइट पर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये यूज नहीं हुआ, ये क्लोजिंग मटेरियल है, और क्लोजिंग मटेरियल को भी हम जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसके क्रेडिट में शो करते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज ₹4 लाख एंड द कॉन्ट्रैक्टी पे 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइज वॉट 80% ऑफ द टोटल वर्क एट द एंड। देखो हमें कॉन्ट्रैक्ट से कितने पैसे मिले वो हमें ऊपर ही दिख रहा है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है। वर्क सर्टिफाइज वॉट 80% ऑफ द टोटल वर्क। तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 6 लाख। 6 लाख का 80% आपके पास वर्क सर्टिफाइड है, मतलब 4,80,000 रुपए का काम आपके पास वर्क सर्टिफाइड हो चुका है, राइट। उसके बाद अनसर्टिफाइड वर्क वाज एस्टिमेटेड एट ₹15,000। तो अनसर्टिफाइड भी आपको दे दिया गया। एक्सपेंसेस आर चार्ज, मतलब एक और खर्चा है एक्सपेंसेस विच इज चार्ज 25% ऑफ द वेजेस, ओके। प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड 10%। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2012 एंड बैलेंस शीट एज वेल एज फॉर दिस कंपनी, राइट। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब यहां से आप चीजें डालना शुरू करिए। मटेरियल है आपके पास 1,70,000 रुपए का जो आपने साइट पे भेजा था, उसमें से 6,000 रुपए का आपका डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो लिख देंगे हम लोग। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना शुरू करेंगे हम सबसे पहले। अब
राइट। हम यहाँ पे लिखेंगे टू मटीरियल, जितना भी आपके पास यहाँ मटेरियल आया 1,70,000 रुपए का। जो आपका मटेरियल लॉस हो गया वो आप यहाँ शो कर दीजिए, मटेरियल लॉस, क्योंकि आप माइनस भी कर सकते हैं कि आपका यूज नहीं हुआ। 6,000 रुपए का मटेरियल लॉस हो गया। फिर आपको क्वेश्चन में दे रखी थी वेजेस हैं 1,80,000 की, वो आपने पे करी हैं, तो यहाँ पर वेजेस शो कर दीजिए। वेजेस हैं हमारे पास 1,80,000 रुपए की, राइट। उसके बाद लिखा है प्लांट 50,000 का था, 2 लाख, इस पर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 50,000 रुपए का प्लांट है ये आपने पूरा साल इस्तेमाल करा और डेप्रिसिएशन की रेट है 10%, तो उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन जो ये 2 लाख रुपए की आपके पास मशीन है, इस पर 10% से 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक ही आपके पास इस्तेमाल हुई, राइट। ये आ गया आपके पास 15,000। तो टोटल मिलाकर इस कॉन्ट्रैक्ट में तो इसका खर्चा सिर्फ 20,000 ही लिखा जाना चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, दैट इज 20,000 रुपीज। ओके, तो ये भी हो गया, वेजेस भी हो गई, ये एक्सपेंसेस भी हो गया। उसके बाद उसने कहा 4,000 का मटेरियल अभी भी साइड पर बचा हुआ रह गया, क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास, तो ये लिख दीजिए मटेरियल इन हैंड 4,000 रुपीज। ठीक है, बेसिकली हम क्या शो करना चाहते हैं कि 1,70,000 का मटेरियल साइड पर आया था, बट 1,70,000 का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि 6,000 का लॉस हो गया और उसमें से 4,000 रुपए का मटेरियल अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है। तो 1,70,000 में से 10,000 माइनस करके सिर्फ 1,60,000 का मटेरियल ही आपके पास लॉजिकली इस कॉन्ट्रैक्ट पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये पैराग्राफ हम पोस्ट कर चुके हैं। उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है 6 लाख रुपए, कॉन्ट्रैक्टी ने 75% दिया, ऊपर हमें दे ही रखा है 3 लाख रुपए। वर्क सर्टिफाइड वाज 80% ऑफ द टोटल वर्क। तो ये आपके पास कितना है, 6 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, 80% हो गया 4,80,000। तो यहाँ पर आपको पता है हम लिखते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें आपके पास होता है वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड, राइट। सर्टिफाइड आपके पास है 4,80,000 और नॉट सर्टिफाइड भी आपको क्वेश्चन में गिवन था 15,000 रुपए का, आपका अनसर्टिफाइड था, तो 15,000 रुपए का हम यहाँ शो कर देते हैं। तो ये टोटल मिलाकर हो गया 4,95,000। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, आपके पास ये चीज हो गई, उसके बाद अनसर्टिफाइड भी हो गया। उसमें कह रहा था एक्सपेंसेस आर 25% ऑफ वेजेस। ओके, तो वेजेस का 25% जो है वो भी हम निकाल देते हैं, 1,80,000 इंटू 25%, दैट इज 45,000 रुपीज के आपके एक्सपेंसेस हो गए। तो आप देख सकते हैं हम सब चीजें कर चुके हैं, प्लांट पे डेप्रिसिएशन भी कर चुके हैं। अब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग करी डियर, तो यहां पर आपके पास 5,05,000 टोटल आ रहा है। ओके, और आपके पास नोशनल प्रॉफिट आ रहा है 90,000 रुपीज। अब हमें ये देखना है कि इसका कितना प्रोपोर्शन जो है वो P&L में जाएगा और कितना जो है वो रिजर्व में जाएगा, राइट। उसके लिए हमें एक परसेंटेज निकालनी पड़ती है, दैट इज वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है आपके पास 4,80,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारे पास 6 लाख रुपए इंटू 100। तो ये हो गया हमारे पास 4,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6 लाख, दैट इज 80%। तो आपको याद है हमने एक टेबल कराया था, अगर आपके पास ये परसेंटेज 50 से ज्यादा होती है तो हम P&L में कितना ट्रांसफर करते हैं, हम P&L में ट्रांसफर करते हैं नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, राइट। और कैश रिसीव्ड आपको क्वेश्चन में कितना बोला था, वर्क सर्टिफाइड का 75%, राइट। तो वर्क सर्टिफाइड है आपके पास 4,80,000, उसका 75% है 3,60,000। ओके, तो नोशनल प्रॉफिट हमारे पास आया है 90,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड है आपके पास 3,60,000 अपॉन वर्क सर्टिफाइड है हमारे पास 4,80,000। तो अब देख लेते हैं कितना अमाउंट आ जाएगा। ये आ जाएगा डियर आपके पास 45,000 रुपए। इसका मतलब 90,000 में से 45,000 रुपए चले गए आपके पास
P&L में और 45,000 रुपए चले गए रिजर्व के अंदर। तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं, टू रिजर्व 45,000 और टू P&L 45,000। दिस इज अ बाइफरकेशन ऑफ नोशनल प्रॉफिट। अब हम क्या बनाएंगे यहां पर डियर, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट बनाते वक्त हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस में चीजें हैं उन्हें हमने ध्यान देना है, राइट। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है तो वो कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल है हमारे पास 5 लाख, राइट। उसके बाद जो आपने चीज करनी है उसे ध्यान से देखिएगा, जो आपने यहां से P&L लिया है 45,000, इसमें से कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब नहीं हुए, वो हमें इस प्रॉफिट में से पहले माइनस करने पड़ेंगे। जैसे कि आपका ये मटेरियल लॉस हुआ था 4,000 रुपए का, राइट, मटेरियल लॉस माइनस करेंगे। इसके अलावा अगर आप बैलेंस शीट में देखते हैं तो आपका जो खर्चा है, एक्सपेंसेस दिखा रखा है 47,000 रुपीज, राइट, और आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है सिर्फ 45,000। तो आपको इसी P&L में से वो बाकी के अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंसेस जो आपने अभी तक कहीं माइनस नहीं करे, आपको इस प्रॉफिट में से क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो वो 2,000 रुपए ये माइनस कर दिया हमने, राइट। इसके अलावा और कोई खर्चा होगा तो अभी हम रुक जाते हैं, इसको भी राइट ऑफ करने से पहले। यहां पर क्रेडिटर आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर 72,000, तो वो हम लोग शो कर देते हैं। इसके बाद हमारा आता है डियर प्लांट। आपको प्लांट यहां पर दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लांट यहां दिया हुआ था 2.5 लाख रुपए का, राइट। तो हम यहां 2.5 लाख रुपए का प्लांट शो करेंगे और यहां डेप्रीसिएशन 10% यानी 25,000 माइनस करेंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, यहां आ गया 2 लाख रुपए। डियर देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। इस कॉन्ट्रैक्ट में जितना समय वो मशीन रही, ये सिर्फ उतना ही खर्चा उसमें अब्सॉर्ब करता है। लेकिन अगर मैं अपनी एसेट्स लायबिलिटी की बात करूं तो ये मशीन मेरे पास साल के शुरू से एंड तक है। वो बात अलग है कि मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करी या नहीं करी। तो यहां पर पूरा 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। इज इट ओके? अब आप देखिए, यहां पर आप 25,000 रुपए का खर्चा दिखा रहे हैं डेप्रिसिएशन का, और यहां माइनस कर रहे हैं 20,000 रुपए का। तो आपको 5,000 रुपए जो है वो अलग से P&L में क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। इज इट ओके? और कोई खर्चा अगर आना है तो भी हम उसके लिए वेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास प्लांट का ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा क्या है आपके पास, बिल्डिंग दे रखी है, एज इट इज लिख दीजिए बिल्डिंग को। बिल्डिंग है हमारे पास 1,60,000 रुपए की। इसके अलावा हमें बैंक दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो दे रखा है 35,000 रुपए का, वो ले लेते हैं हम लोग। मटेरियल जो हमारे पास क्लोजिंग मटेरियल रह गया था वो भी हमारी बैलेंस शीट में ही आएगा, 4,000 रुपए का क्लोजिंग मटेरियल शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, मटेरियल और भी है आपके पास जो स्टोर में पड़ा है। ये तो साइट पे पड़ा है 4,000 रुपए का, ठीक है ना, जो भी साइट पे ही पड़ा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, आपके पास मटेरियल जो है वो आपके पास, यहां देखिए 2 लाख रुपए का आपके पास मटेरियल था, आपकी बैलेंस शीट में 2 लाख का मटेरियल, आपने साइट पर उसमें से कितना भेजा, 1,70,000 का, राइट। आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमने आपको डेबिट में लिख रखा है 1,70,000 का। तो बाकी का जो मटेरियल है 30,000 रुपए का अभी भी वो स्टोर में पड़ा हुआ है। यानी स्टोर में आपके पास मटेरियल टोटल था 2 लाख रुपए का, जिसमें से आपने साइट पे इस्तेमाल करा 1,70,000 का। तो अभी भी आपके पास 30,000 रुपए का मटेरियल है जो अभी भी स्टोर पे एज इट इज पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक वर्किंग हम आपको शो कर रहे हैं जिसे आपने याद करना है, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क सर्टिफाइड लेना है, उसमें वर्क नॉट सर्टिफाइड ऐड करना है। तो ये टोटल मिलाकर हमारे पास था 4,95,000, राइट। इसमें से आपने माइनस करना है कैश रिसीव्ड। वैसे तो आपका कैश रिसीव्ड यहां पर हमने निकाला था 3,60,000 था, लेकिन अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के लिए ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन सिर्फ 3 लाख रुपए दे रखी है, तो आप वही लिखेंगे। माइनस जो आपका ये रिजर्व होता है वो यहां से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, 45,000 रुपए। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.5 लाख रुपए। इसे भी अब हम बैलेंस कर देते हैं, ये तीनों ही चीजें इसमें से क्या कर दी जाएंगी, माइनस। तो ये रह गया आपके पास 32,000। अब आप इस बैलेंस शीट को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ये बैलेंस शीट का टोटल जो है वो आपका मैच करेगा। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट समझ में आया हो। कोशिश करते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक और क्वेश्चन लेने की, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्लियर हो। काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, काफी कुछ था इसके अंदर ऑलरेडी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।